प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं पिछले भाग में आपको बताया कि ब्राह्मण खड़ा देखता रह गया। माता पार्वती अग्नि जो चिता लगी हुई थी उसमें जाकर कूद पड़ी और कूदने के बाद अग्नि में जब समा गई, ब्राह्मण देवता सामने उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। कहे देवी आप तपस्विनी हैं, आप मत अग्नि में प्रवेश कीजिए, आपकी शरीर जल जाएगी। लेकिन माता पार्वती पति के न मिलने के कारण, भोलेनाथ के न मिलने के कारण मन में संताप पैदा हो गया था। वह अग्नि में जाकर के प्रवेश कर गई। लेकिन अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। प्रिय श्रोता बंधु, उसी क्षण चंद पंख के समान शीतल जब हो गई तो क्षण भर में उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है कि आपकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाली मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ कि तुम्हारा असली मनोरथ है क्या? प्रिय श्रोता बंधुओं, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। कहे सखी, जाओ ब्राह्मण देवता को तुम ही जवाब करो, सवाल करो, सब कुछ करो। मेरा दिल ऊब गया है, मेरे अंदर अब प्रेम धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। पार्वती से प्रेरित हो उनकी सखी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। ब्राह्मण बड़े प्रेम से सुख रहा है, बोला, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमांचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मैना की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाण भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? विजया का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कहा है उसमें मुझे परिहास अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें, तुमसे क्यों कहवा रहे हैं? अपने मुंह से कहे अगर यह सत्य है। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही योग कहने लगी। क्या कहने लगी? प्रिय श्रोता बंधु, छोटे छोटे भाग में भेज रहा हूँ। किस प्रकार पार्वती मैया उस बूढ़े ब्राह्मण से कह रही हैं, ये आप अगले भाग में देखिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर करिए और लाइक करिए। हमसे हमारा आपसे नम्र निवेदन तथा अनुरोध है। धन्यवाद।